नहीं है, किसी समिति का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है, किसी संस्था का नाम नहीं है, जो कार्य करना चाहता उसका भी नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेरा नाम हो जाए, इसमें किसी और का नाम हो रहा है, या जगदीश गोपाल जी का नाम हो रहा है, या गोपालानंद सरस्वती जी का नाम हो रहा है, या अच्युतानंद जी का नाम हो रहा है, या और किसी का नाम हो रहा है। जो भी संत हैं शीर्ष के, उनको नाम की नहीं पड़ी है, उनको काम की पड़ी है। वो कहते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो ये काम सबसे पहले करवाना पड़ेगा और लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि आपके एक सिग्नेचर से ये काम हो सकता है। अब यहाँ वकील साहिबा बैठी है, इनसे पूछो संविधान में 2/3 जनमत चाहिए अगर कानून बनाना है, सरकार को भी 2/3 बहुमत चाहिए अगर कानून बनाना है। सरकार बन सकती है आधे बहुमत से, आधे से ज़्यादा बहुमत से, पर कानून नहीं बदल सकती आधे से ज़्यादा बहुमत से। कानून बदलने के लिए 2/3। तो अब सरकार करने की इच्छुक है अगर, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं है तो वो नहीं कर पा रही है। कई जगह मैं जा गया तो लोगों ने बोला सरकार ने राम मंदिर बना दिया। मैंने कहा राम मंदिर सरकार ने नहीं बनाया, ये आपको गलतफहमी है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। क्यों वकील साहिबा? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। फिर लोग कहते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी कर सकती है। 370 धारा हटा दी। हमने कहा कहाँ से हटा दी? बोला कश्मीर से हटा दी। हमने कहा कब हटा दी? तो बोला जब उनकी सरकार कश्मीर में थी। तो हमने कहा राज्य का काम था, राज्य में सरकार थी, राज्य के सरकार को केंद्र के सरकार की मदद की जरूरत थी, केंद्र के सरकार ने मदद करी है, वो हटाया तो राज्य के सरकार ने है। बेशक पार्टी एक हो, केंद्र का सरकार कुछ नहीं कर पा रही है बिना बहुमत के। 400 पार का नारा था, अगर 400 पार हो जाते तो हो भी जाती, और 400 पार अभी नहीं हुआ तो आप समझ लो कभी नहीं होगा। आगे आप सोचो कि और ज़्यादा आ जाएंगे और ये पार्टी काम कर देगी। हिंदुत्व की पार्टी अपने आप को कह रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल के हटा हूँ कि कोई भी आपका काम नहीं करेगा, कोई हिंदुत्व संगठन काम नहीं करेगा, कोई सेना काम नहीं करेगी, कोई दल बल काम नहीं करेगा, कोई आपका ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके पास जनमत तो है ही नहीं। जनमत होगा तभी काम होगा, इसलिए हम सबको काम करना होगा। और ये सेना जितनी है, चाहे करणी सेना हो, बजरंग सेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, और भी जितने बने हुए हैं हिंदुत्व के नाम पे और सनातन के नाम पे दुनिया भर की महासभाएं बनी हुई हैं, ये कुछ नहीं कर सकती। और ये इनके उच्च अधिकारी इस विषय में अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कह रहे हैं कि आप ये काम करो। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं कह रहे हैं। अगर ये काम हो गया तो इनका काम तमाम हो जाएगा, इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। किसी हिंदू महासभा की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी बजरंग दल की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी बजरंग सेना की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी हिंदू परिषद की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी आरएसएस की, संघ की, इसकी उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि कानून ही बन गया। तो अब इसको फिर कौन रोक सकता है? फिर ज़रूरत नहीं रहेगी बजरंग दल को गाड़ी पकड़ने के लिए। और गाड़ी पकड़ेंगे भी अगर गौरक्षक तो उनको सज़ा नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है? गाड़ी पकड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? सज़ा हो रही है। भाई गाड़ी लेके जाने वाला क्या सोचता है? गाड़ी लेके जाने वाला ये सोचता है कि मैंने पुलिस को पैसे दिए हैं, पुलिस की तरफ से हमारी गाड़ी पार हो जाएगी, जितने पुलिस के नाके आएंगे। बचना किससे है? बजरंग दल से बचना है, गौरक्षकों से बचना है। गौरक्षकों से बचने के लिए वो गोलियां भी चलाते हैं कि नहीं? कई गौरक्षकों को गोली लगी। अच्छा, गौरक्षकों से बचने के लिए वो पुलिस वालों को पैसे दे करके गौरक्षक पे ही धारा लगवाते हैं कि नहीं? लगती है। सब कुछ हो रहा है। ये सब रुकेगा कैसे? ये सब तभी रुकेगा जब आपका एक एक वोट जो है वो एक एक हस्ताक्षर के लिए यहाँ मौजूद होगा, और 100 करोड़ हस्ताक्षर होंगे। बस इसके लिए आपको काम करना है। और इसके बाद सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि हमने गौ माता को बचा लिया, गौ पालन मंत्रालय बना दिया, गौ मंत्रालय बना दिया, सारा काम हमारा खत्म हो गया। नहीं होगा। हमें और भी कानून चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमें कॉल टू रिकॉल चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो ये तो गौ माता के नाम पे एक ये व्यवस्था खड़ी करी जा रही है, एक टीम खड़ी करी जा रही है जो बिना किसी दल बल के होगी, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फलाने दल का प्रभारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। गौ सम्मान अभियान खत्म हुआ, प्रभारी खत्म हो गए, मिट गए। गौ माता का काम हो गया, खत्म हो गए।
फिर एक कार्य आएगा कि भाई हमें जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए फिर अभियान चलाया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान। तो उसमें जो लगेंगे, वो कार्य हो गया, फिर खत्म हो गया। फिर एक कार्य होगा कि भाई कॉल टू रिकॉल का अभियान बनाना है, काट दो ना, कॉल टू रिकॉल का अभियान चलाना है, इसको ऐसे बंद कर दिया करेंगे, खत्म। तो फिर उसके लिए कार्य आएगा, वो भी करना। और हम नहीं करेंगे तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। इस राष्ट्र को अगर बचाना है, अपनी चौथी पीढ़ी को बचाना है, अभी तो हम आनंद में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में से कुछ हिंदू कहीं कहीं बगैर आनंद के भी हैं, जो मुसलमानों के बीच घिरे हुए हैं। वो किस हालात में रह रहे हैं, वो सुअर पाल को रह रहे हैं। आपने देखी होगी बहुत सारी वीडियो, दिल्ली के अंदर हिंदू सुअर पाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा बावन अवतार है, हमने अपने बावन अवतार को घर में रखा हुआ है, यही हमारी रक्षा कर रहा है इनसे, दुष्टों से। तो ये ऐसी अवस्था हमारे पास नहीं आए, इसके लिए हमें इस कार्य से जुड़ना है, करना है, तन मन धन देकर करना है। और धन किस में देना है, किसी को देना नहीं है धन, बस ये पेपर छपवाने हैं। ये इन्होंने बनवाया, हम भी बनवा सकते हैं, और इसके आगे पीछे दोनों बनवा सकते हैं। तो ये पीछे हम बनवा देंगे, ताकि जो है ना कागज ढेर नहीं लगेगा ज़्यादा, उनको हस्ताक्षर नहीं देखने हैं। जो प्रार्थना पत्र होगा उसके पीछे कुछ नहीं लिखा जाएगा। वो कार्य, ये कार्य सबने करना है और करवाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले में, अपने घर में, जिस प्रबंधन से कर सकते हो, समाज के प्रबंधन से, वार्ड वाइज, गांव वाइज, कॉलेजों में जाकर के, स्कूल में तो नहीं जाना है क्योंकि 18 साल के ऊपर का चाहिए। कॉलेजों में जाकर के, कॉलेजों में रख करके शिक्षकों का जो एक मंच है, उस पर बहुत सारे मंच हमारे यहाँ बने हुए हैं, उस पर वो कार्य कर सकते हैं। परसों तरसों RSS के जो हमारे प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने मलुक पीठ में जाकर के, वहाँ प्रोग्राम था, जाकर के कहा कि संत ये काम कर रहे हैं, हमारा डंडा साथ में है। संतों को डंडे का क्या करना है, कि हमें लड़ाई की बात ही नहीं है, ये तो प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ के काम करवाना प्रेम पूर्वक कार्य है। आप अपने कार्यकर्ताओं को कह दो कि इस कार्य में लग जाओ, ये कार्य हो जाएगा, वो नहीं कह रहे, अपना डंडा दिखा रहे हैं, हमारा डंडा लग जाएगा, हमारा डंडा आपके साथ है। डंडा क्या करना है हमें, हम तो हाथ जोड़ के काम करवाना चाहते हैं। 100 करोड़ लोग जनमत दे देंगे, अपने आप करना पड़ेगा, उससे बड़ा डंडा कुछ नहीं है। 100 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से बड़ा डंडा कुछ नहीं है। तुम्हारे डंडे से अगर काम होता तो तुम कब का कर दिए होते। मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री हृदय से चाहते हैं। इसके अंदर एक और दूसरा शामिल कर सकते हैं, भैंस की हत्या भी बहुत हो गई। नहीं, वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने भैंस को पशु माना है, इसलिए वो अभी नहीं कर सकते। हम पूरी जीव हत्या बंद करेंगे, लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो कर लेने दो। गौ माता को पहले बचा लो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना लो, कॉल टू रिकॉल बना लो, समान नागरिक कानून बना लो, और 50% वोट से अपना प्रतिनिधि बनाना शुरू कर दो। उसके बाद जीव हत्या है स्टेप में, सारा कुछ है स्टेप बाय स्टेप। हमारा सनातन जीव सेवा को शिव सेवा समझता है, जीव हत्या को जरा सा भी प्रमोट नहीं करना चाहता है। लेकिन आज तकलीफ इस बात की है कि कई मंदिरों में भी जीव हत्या हो रही है, और उसको रोकने के लिए भी संत काम कर रहे हैं। संत वहाँ जाते भी हैं, उनको समझाते भी हैं, उनको बोलते भी हैं, और कई जगह रुकवाया भी है। सब कुछ हो रहा है। हमारा सनातन क्या कहते हैं, जियो और जियो और जीने दो, सनातन नहीं है। अब मैं बताता हूँ सनातन क्या है। सनातन है जियो और जिलाओ। सनातन जियो और जीने दो से ऊपर है। जियो और जीने दो में क्या होगा, आप जी रहे हैं, आप मुझे मार नहीं रहे हैं, मैं जैसे जी रहा हूँ दवा कुचला, मुझे आप जीने दे रहे हो। जियो और जिलाओ में आप जी रहे हो, मुझे दवा कुचला देख रहे हो, तो आप मुझे उठाने के लिए वृद्धाश्रम बना रहे हो, अनाथ आश्रम बना रहे हो, और जगह बना रहे हो, सेवा के लिए जगह बना रहे हो। हमारा सनातन जियो और जिलाओ का सिद्धांत है। आप भंडारे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जिलाने के लिए। आप गौ माता को अपने घर की पहली रोटी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, जिलाने के लिए। आप कुत्ते को अपनी अंतिम रोटी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, जिलाने के लिए। आप चींटियों के बिल के पास भी कुछ ना कुछ रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, जिलाने के लिए। आप चिड़ियों को दाना दे रहे हो, जिलाने के लिए। आप किसी तीर्थ में जाते हो, नदियों में कुछ दे रहे हो, मछलियों को खिला रहे हो, किस लिए, जिलाने के लिए। आप किसी नदी तालाब के पास जाते हो, मछलियों को कुछ देते हो, किस लिए, जिलाने के लिए। आपका सनातन इतना उदारवादी है कि जिस सर्प के काट लेने से आप मर सकते हो, जिसके अंदर जहर होता है, नाग पंचमी के दिन आप उसको भी दूध पिलाते हो, किस लिए, जिलाने के लिए। ये हमारी सभ्यता संस्कृति जियो और जिलाओ,
खाओ और खिलाओ की सभ्यता संस्कृति है। इस सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें अब जनमत दिखा करके और हमें जो जो कानून चाहिए सब सरकार से बनवाने पड़ेंगे। और एक बात संतों ने कह दी है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मौका है, अभी आप 100 करोड़ हो, अभी आप जनमत सिद्ध कर सकते हो। कुछ सालों के बाद आप जनमत भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा इस देश का। हमने बहुत गाना गा लिया कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो हमारी बात है। बोले यूनान मिस्र रोम मिट गए जहाँ से, हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है हमने। लेकिन अब ये गाने मुझे फालतू लगने लगे हैं। अब मुझे लगता है कि हमें ये गाना चाहिए कि हमारी औकात है इतनी कि धरती बंटती रही हमारी, इतनी हमारी औकात है। हमने इस अखंड भारत को बंटने दे दिया, बांट दिया, बंटवा दिया, धरती हमारी बढ़ती रही। इराक, ईरान, पता नहीं क्या क्या अलग हो गया। और अभी 1947 में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, फिर 1966 में बांग्लादेश बना दिया उसको। तो हमारी औकात इतनी है कि धरती बढ़ती रही हमारी। अब हमारी औकात पे हमें आना है, जनमत दिखाना है और इस धरती को बंटने से बचा लेना है, नहीं तो फिर भी बटेगी। अभी तक तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जब अलग हुए तो जो भी हमारे पूर्वज वहाँ रहते थे, गए थे, बहुत से राजस्थानी गए हुए थे, बहुत से महाराष्ट्रियन गए हुए थे, बहुत से और गए हुए थे, वो आ गए वापस, इस देश में आ गए। लेकिन अगर इस देश में 50% मुस्लिम हो गए और उनका प्रधानमंत्री बन गया तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाने लायक रहोगे? रहोगे क्या कहीं जाने लायक? कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए ये संतों ने एक निवेदन किया है कि ये जो अभियान है इसको जन जन का अभियान बना लीजिए और प्रत्येक लोग कीजिए। और व्यापारी वर्ग से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इस अभियान को क्योंकि सबको आशा व्यापारी वर्ग से रहती है। आपके यहाँ कोई भी विधायक खड़ा होता है, किससे चंदा लेता है? व्यापारी वर्ग से लेता है कि नहीं लेता है? सांसद खड़ा होता है, किससे चंदा लेता है? व्यापारी वर्ग से। भाई छोटे व्यापारियों से नहीं लेता होगा, बड़ों से लेता होगा। संत महात्मा कथा करते हैं, संत महात्मा कुछ और करते हैं, किससे मिलता है? व्यापारी वर्ग से। कौन देता है? व्यापारी वर्ग। सबसे ज़्यादा दान कौन देता है? व्यापारी वर्ग। तो अब आपको इसमें दान नहीं देना, स्वयं कुछ करके दिखाना है। इसमें व्यापारी वर्ग आगे बढ़ करके आए और ऐसे कुछ बना करके इसको सिग्नेचर करवाए। इसके प्रचार प्रसार के लिए जो दीवारों में लिखने के लिए फार्मे बनते हैं वो फार्मे बनवाए, रंग दे, लेबर लगवाए, करवाए प्रचार प्रसार। बैनर बड़े बड़े बनवाए, लगवाएं अपने तहसीलों में, अपने गाँव में, अपने मोहल्लों में। करना पड़ेगा। ये पत्रक जो इन्होंने छपवा के मंगवाए वो और छपवा के मंगवाए ज़रूरत पड़े तो। ये करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। हाँ बता दो। अरे मराठी में बोल।